गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी लोगों को। मैं भैरव मेवारी अवैग्नि डिफेंस एकेडमी हल्द्वानी से एक बार फिर आप लोगों के बीच में आज मैं आपके लिए मैथमेटिक्स में क्लास लेके आया हूं, जिसमें आज बताऊंगा आपको मैथमेटिक्स में डिवीजन ऑफ रूल, यानी कि डिवीजन ऑफ रूल से हमें क्या फ़ायदा मिलता है। डिवीजन ऑफ रूल से हमें ये बेनिफिट मिलता है कि हम मैथ को आसानी से आगे चैप्टरों को सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चन को किस प्रकार से हम अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करें और क्विकली आंसर कैसे फाइंड करें। तो रूल ऑफ डिवीजन ये हम प्रोवाइड करता है कि हम नंबर में कैसे कैलकुलेशन को फास्ट करें। तो सबसे पहले आता है, हम लिखते हैं यहाँ पर मेंशन करते हैं रूल ऑफ डिवीजन, विभाजन का नियम। सबसे पहले हम जीरो का देखते हैं। जीरो से किसी संख्या में उसमें जब भाग करते हैं तो इसको मैथमेटिक्स में परिभाषित नहीं किया जा सकता, यानी कि जीरो से किसी भी नंबर में भाग नहीं किया जा सकता या नॉट डिफाइन होता है, ठीक है। और उसी के साथ साथ सेकेंड नंबर होता है, अगर किसी संख्या को एक से डिवाइड करते हैं तो एक से डिवाइड करने पर क्या होता है कि वैल्यू क्या आ जाती है, एक से सारे नंबर डिविजिबल होते हैं। एक से अगर जीरो में डिवाइड कर देंगे तो जीरो टाइम जाएगा, एक से एक में डिवाइड करेंगे तो वन टाइम जाएगा, एक से टू में करेंगे तो टू टाइम जाएगा। यानी कि एक से क्या है सारे नंबरों में, वन से क्या है सारे नंबर से क्या होता है अपने आप में डिविजिबल होते हैं। उसी के साथ साथ रूल देखते हैं हम, विभाजन रूल दो का देखते हैं, ठीक है। मैंने लिखा हुआ है विभाजन का नियम। विभाजन के नियम में सबसे पहले हम दो से देखते हैं। दो से विभाजन के नियम में, दो से विभाजन का नियम है ना, यहाँ लिखता हूँ मैं दो से विभाजन का नियम। देखिए दो से विभाजन में क्या होता है, दो से विभाजन के रूल में क्या होता है, यदि इकाई का अंक क्या होता है 0, 2, 4, 6, 8, यदि क्या होता है हमारे पास इकाई का अंक क्या होता है, इकाई मतलब यूनिट डिजिट है ना, इकाई का अंक हमारे पास क्या आता है, यदि हमारे पास इकाई का अंक आता है 0, 2, 4, 6, 8, यानी कि 0, 2, 4, 6, 8 में से अगर हमारे पास कौन सा नंबर आता है, कोई भी एक नंबर आ जाता है, इकाई का अंक है ना। जैसे सपोज मैंने एक बड़ा सा नंबर लिखा 3, 4, 6, 8, मैंने ये नंबर लिखा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारे पास जो है इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक हमारे पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास इकाई का अंक 8 है, यानी कि 8 यहाँ पे मेंशन हो रहा है ना। तो ये यानी कि ये संख्या कंप्लीटली दो से क्या है पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। कहने का मतलब दो से इसमें भाग करेंगे तो रिमाइंडर जो आएगा वो जीरो आएगा, ये जो संख्या होगी कंप्लीटली दो से विभाजित हो जाएगी। यदि इसी के प्लेस में संख्या को बदल देता हूँ मैं, है संख्या बदलने के साथ साथ हम अगर इसमें मैं आगे नंबर ऐड कर देता हूँ 7 कर दिया, तब यहाँ पर इकाई का अंक क्या है हमारे पास 7 है। तो इस बड़ी संख्या में यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पूरी बड़ी संख्या में दो से पूरी बार भाग नहीं जाएगा। यदि इसके प्लेस में इसको रिमूव करके हम आगे यहाँ पर 6 कर देते हैं तो 6 में डिविजिबल है, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑलरेडी आ रहा है। उसी के साथ अगर 4 का देखते हैं 34 में, तो यहाँ पर क्या आ रहा है 4 आ रहा है, तो 4 यहाँ पर है ना। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं केवल 3 में, तो 3 में नहीं जा रहा है क्योंकि 3 यहाँ पर गिवन नहीं है इकाई अंक अपने आप में ना। अगर यहाँ पर 1 लिख देता हूँ तब भी ये दो से विभाजित नहीं होगा पूरी बार, मतलब विभाजन का नियम का मतलब है कि पूरी बार भाग देना चाहिए और रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो दो से विभाजन के नियम में हमने देखा कि यदि संख्या का इकाई का अंक क्या होता है 0, 2, 4, 6, 8, ये अगर आता है तो वो संख्या कंप्लीटली दो से क्या होती है अपने आप में विभाजित होती है। नेक्स्ट रूल देखते हैं 3 के रूल में क्या होता है, यानी कि थर्ड के रूल में ये होता है 3 से विभाजन के नियम में हम देखते हैं 3 से विभाजन का नियम क्या, यदि दी गई संख्या के अंकों का योग, कोई भी संख्या आपको दे रखी है हम सारे अंकों का क्या करेंगे योग करेंगे। यदि दी गई संख्याओं के अंकों का योग 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 हैं 30, यानी कि जो 3 के टेबल में आते हैं ना, यदि अंकों का योग क्या आता है, अंकों का योग जो होता है 3 से विभाजित होता है पूरी बार, तो दी गई संख्या भी 3 से क्या होगी पूरी बार क्या होगी विभाजित होगी। या अर्थात अंकों का योग पूरी तरह से विभाजित होने पर संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त होगी, यानी कि अंकों का योग ना पूरी तरह से 3 से विभाजित होने पर, किससे 3 से, हम 3 के नियम में देखेंगे अगर अंकों को हम जोड़ेंगे, अगर वह अंकों का जोड़ जो है 3 से बाद पूरी बार भाग चल जाता है तो पूरी संख्या में भी 3 से पूरी बार भाग जाएगा। जैसे सपोज दैट मेरे पास एक संख्या मैंने लिखी हुई है, मैंने लिख दिया है 3, 4 और 3, मुझे चेक करना है कि इसमें 3 का भाग पूरी बार जाएगा नहीं जाएगा। तो मैं क्या करूँगा 3 + 4 + 3 मैंने किया और सारे नंबरों को प्लस कर दिया मैंने, 4, 3, 7, 7, 3, 10 मेरे पास इसका क्या आ रहा है योग आ रहा है। तो मैंने देखा इस 10, ये जो 10 है ये 3 से अपने आप में क्या है पूरी बार विभाजित नहीं है, अर्थात इस पूरी संख्या में 3 से पूरी बार भाग नहीं जा रहा है। सपोज मैं एक और संख्या ले लेता हूँ, इसी के प्लेस मैंने ले लिखा, ये ले लिया मैंने
ये ले लिया 141 ले लिया मैंने। इसमें मैं चेक करता हूँ तो मैं अंकों को पहले क्या करूँगा, पहले मैं अंकों को ऐड करता हूँ। अंक को मैंने ऐड कर देखा 1 + 4 + 1 मैंने किया, तो सारे अंकों को जब ऐड करेंगे तो हम कितना आएगा, 4 4 2 6 आया। इस 6 में क्या है, ये 6 क्या है अपने आप में 3 से पूरी बार क्या है, यानी कि 3 पूरी बार क्या है, विभाजित है। जब ये अंकों का योग जब 3 से पूरी बार विभाजित हो जाएगा तो इसका मतलब इस 141 में ये अंक भी 3 से क्या हो जाएगा, पूरी बार भाग जाएगा। इसमें देखो 3 चक्को 12, घटाया आपने 2, 1 3 सत्ते 21, 47 टाइम। कहने का मतलब है कि एक बड़ी सी संख्या, कोई भी बड़ी संख्या हो, उसमें हम पता कर सकते हैं कि इसमें 2 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा, 3 से भाग जाएगा नहीं जाएगा। तब जाके हमारे पास जब कैलकुलेशन का जहाँ पर हमें आएगा वहाँ पर हम ईजी वे में कैलकुलेशन कर सकते हैं। समझ में आ रहा ना। अंकों का योग यदि 3 से विभाजित होता है तो पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी, 3 से विभाजित होगी। अगर अंकों का योग ही 3 से विभाजित नहीं हो रहा है तो वो संख्या में फिर हमें 3 से भाग करने की कोशिश भी नहीं करनी है, फिर डेसिमल में आंसर आएगा। ठीक, अब लाइक 3 का ब्रदर है 9, है ना। 3 की तरह सेम फॉलो करने वाला रूल है 9। अब 9 का रूल में क्या होता है, सेम यही रहेगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ 9 से विभाजन का नियम। देखो 3 और 9 सेम एक ही वे में हो जाएंगे। दी गई संख्या के अंकों का योग यदि, अब यहाँ पर क्या आना आएगा, 9 है, 9 का टेबल आएगा पूरा, है ना। देखो 9 अगर आता है, 18 आता है, 27 अगर आ जाता है, और 9 को 36, ऐसे भी आगे आगे 9 का जो भी टेबल आगे आएगा, है ना। 45, 54 जो भी नंबर आएगा, 72, 90, अगर अंकों का योग ऐड करने पर क्या आता है, ये आ जाता है, तो अर्थात अंकों का योग पूरी तरह से विभाजित होने पर संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त होगी। किससे होगी, 9 से। कहने का मतलब है अगर अंक दिए रहेंगे, जैसे सपोज यही हमको दे रखा है ना, यही हमें दे रखा है 3 4 3 का योग कितना आ रहा है, यहाँ पर 10 आ रहा है, देखो 10 आ रहा है ना। तो 10 जो है अपने आप में 9 से पूर्णतः विभाजित नहीं, तो ये वाली संख्या जो है 9 से विभाजित नहीं होगी। और 141 में हम देख रहे हैं तो इसका ऐड कितना आ रहा है, इसका योग 6 आ रहा है, तो 6 भी 9 से विभाजित नहीं है, तो इस संख्या में 9 से भाग नहीं जाएगा। तो कुछ और संख्या मैं आपको देता हूँ जिससे हम पता चलेगा। अब देखिए हमारे पास ये संख्या है 4 7 5 4 7, हमें ये चेक करना है कि इस संख्या में 9 से पूरी बार भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो हम कैसे पता करेंगे, हम देखेंगे सबसे पहले इन अंकों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे अपने आप में, इनको सबको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो इन अंकों को जब प्लस करोगे तो 7 4 11, 7 4 11, 11 11 22, 22 और 5 कितना होता है, 27। सबका योग कितना आ रहा है, 27। तो 27 अपने आप में 9 से क्या है, 9 तिया 27 पूरी बार, 27 में 9 का भाग पूरी बार जा रहा है। इसका मतलब ये जो बड़ी संख्या है ना, ये पूरी ये जो संख्या थी ये संख्या 9 से क्या होगी, कंप्लीटली क्या होगी, 9 से इसमें पूरी बार भाग चले जाएगा, है ना। यदि दी गई संख्याओं के अंकों का योग 9 से पूरी बार विभाजित होता है तो संख्या क्या होती है, 9 से पूर्णतः विभक्त होगी। यदि संख्या के अंकों का योग 3 से पूरी विभाजित होता है तो संख्या क्या होगी, 3 से पूरी बार विभाजित होगी। कहने का मतलब है 3 और 9, 3 और 9 का रूल क्या है, लगभग सेम है, बस उनमें देखना है कि विभाजन का रूल क्या है, अंकों को योग करने पर आता है। एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, 3 और 9 का टेबल लिखा हूँ मैंने। 3 के टेबल में आप देख रहे हो, अगर अंकों को यहाँ से आप प्लस करते हो ना, 2 + 1 करते हो तो कितना आ रहा है, 3, यहाँ 5 और 1 को 6 आ रहा है, यहाँ 8 और 1 को 9 आ रहा है, 2 3 आ रहा है। तो यहाँ तो ये सेम नंबर है, तो ये ऐसे रहेगा। यानी कि अंकों का योग क्या है, जो अंक को हम ऐड कर रहे हैं, ये अंकों का योग 3 के टेबल में आ रहा है, देखो। और 9 वाले में देखो, यहाँ 8 + 1 को 9 करो, 9 आ जाएगा, यहाँ 7 2 नहीं, इसमें +9 आएगा, सब में क्या आ रहा है, 9 9 ही आ रहा है। एक प्रकार से क्या आ रहा है, 9 9 ही आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि ये वाला रूल कहाँ से पैदा हुआ, रूल ये हुआ कि हमने टेबल देखा, टेबल में हमने अंकों को इसको में ऐड करा, तो जो इनके अंकों को ऐड करने पर जो आ रहा था वो 3 के टेबल में ही आ रहा था, 3 वाले में विभाजन के रूल में, और 9 वाले में 9 के टेबल में ही आ रहे हैं सारे नंबर, है ना। तो ये तो अभी मैंने क्या है, 2 नंबर के ले रखे हैं, 2 डिजिट के नंबर ले रखे हैं। 3 4 5 6 डिजिट के बड़े नंबर भी आएंगे तो वो अंकों का योग जो होगा 9 या 3 से विभाजित होगा, ठीक है। 3 वाले में 3 का, 9 वाले में 9 का। आगे देखते हैं। अब आप देख रहे होंगे 4 और 8 का मैं विभाजन का नियम बता रहा हूँ। 4 और 8 को सेम एक के साथ करा देता हूँ, ठीक है। 4 से विभाजन में के रूल में ये देखते हैं कि 2 अंक, यानी कि इसमें क्या बना रखे हैं मैंने, 2 डैश कर दें। 4 में मैंने क्या कर रखे हैं, 2 डैश कर रखे हैं, 2। कहने का मतलब है 4 से विभाजन में हम किसी भी संख्या के लास्ट के 2 अंक देखते हैं, इकाई और दहाई। मान लिया जाए ये बड़ी संख्या है 4 3 2, है ना। इसमें पता करना 4 से भाग जाएगा नहीं जाएगा, तो सबसे पहले हम इकाई का अंक और दहाई का अंक में भाग करके पता कर लेते हैं। तो इकाई और दहाई में 4 8 32 पूरी बार भाग जा रहा है। इसका मतलब 4 से इस पूरी संख्या में क्या होगा, पूरी बार भाग चल जाएगा। कहने का मतलब केवल इकाई और दहाई का अंक हम देखेंगे। सपोज कोई और बड़ी संख्या ले लेते हैं, माना 5 अंकों की संख्या ले ली आपने,
आपने 6 8 7 5 4 2 ले लिया है ना। तो आपको क्या करना है, लास्ट के 2 अंक देखने हैं। लास्ट के 2 अंक 62 आया, 4 का भाग करा इसमें, 4 के साथ 2 22, 4 5 20 नहीं जा रहा 62 में। तो इसका मतलब इस पूरी बड़ी संख्या में ही 4 से पूरी बार भाग नहीं जाएगा। डेसिमल में तो जाएगा लेकिन कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा, समझ रहे ना। और कोई नंबर ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने लास्ट के 8 8 लिख लिया और आगे यहाँ 6 7 कुछ भी कर लिया, तो लास्ट के 2 अंक हैं, 8 8 आ रहा है, तो 4 से 4 दूना 8, 4 दूना 8, दोनों अंकों में पूरी बार भाग जा रहा है। तो इसका मतलब ये 67,788 में भी 4 का भाग क्या होगा, पूरी बार। तो कहने का मतलब है 4 में हम इकाई का और दहाई का अंक देखते हैं लास्ट का। अगर उन दो अंकों में 4 का भाग पूरी बार जा रहा होगा तो पूरी संख्या 4 से क्या होगी, अपने आप में विभाजित होगी। अब 4 से मिलता जुलता ठीक रूल 8 होता है। 4 से 8 बड़ी संख्या है, तो 4 में 2 अंक देखते हैं, तो 8 में कितने अंक देखेंगे, 8 में 3 अंक देखेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा। अब सपोज यार मैंने यहाँ पर 3 बार टिक कर दिया, तो इकाई दहाई सैकड़ा 3 अंक देखेंगे। कोई बड़ा मैं ले लेता हूँ 7 2 5 6 4, मैंने 8 ले लिया, मैंने ये नंबर ले लिया। और मुझे इसमें ये पता करना है कि इसमें 8 से पूरी बार भाग जाएगा नहीं जाएगा। तो मैं अपने रूल के अकॉर्डिंग सीधे सीधे क्या कर लूँगा, चेक कर लूँगा। मैंने यहाँ पर देखा ये, और 8 से 64 में 8 है 64, फिर 8 बच गया, 8 का 8, इसका मतलब इसमें 8 से पूरी बार भाग जा रहा है। अब इस पूरी बड़ी संख्या में भाग जा रहा है। लास्ट के चेक तो हमने क्या किए, लास्ट के 3 अंक चेक किए, लेकिन हमें उससे पता चला कि हम कितनी आगे यहाँ नंबर कितने ही बढ़ जाए इधर को, हमें उससे मतलब नहीं है। लास्ट के 3 डिजिट से मतलब है, यहाँ पर हमें 1 से 10 से 2 डिजिट से मतलब है केवल। लास्ट के 2 डिजिट हमने देखे और आगे कोई भी नंबर हो हम क्विकली उसको फाइंड कर सकते हैं। सपोज यार एक मैं और नंबर लिखता हूँ बड़ा सा, उसमें मैं दोनों को बता दूंगा आपको। देखो मैंने लिखा 4000 लिखा ना, तो 400 सिंपल सी बात है। लास्ट के अगर 8 में देख सकते हो 1 2 3, तो 3 अंकों में क्या होगा, 8 से भाग जाएगा। यानी कि 0 में, 0 किसी भी नंबर से डिविजिबल होता है। 0 में 8 से भाग करेंगे तो 0 टाइम जाएगा, है ना। लेकिन 0 किसी संख्या को विभाजित नहीं करता है, वो निर्धारित नहीं करता है। 0 से किसी संख्या में भाग देने पर वो निर्धारित नहीं किया जा सकता, लेकिन 0 में किसी नंबर से भाग देते हैं तो 0 ही आता है। ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है। और 4 से हम 2 अंक देखते हैं तो ऑलरेडी जाएगा, कभी कभी 0 वाले में कन्फ्यूज भी हो सकता है। अब सपोज अगर इसी नंबर को मैं बदल देता हूँ, इसको मैंने बदल दिया, यहाँ मैंने 8 कर दिया और इसको मैं बदल देता हूँ 4 7 3 2 5 मैंने कर दिया। सिंपल सी बात है, यहाँ 5 आ गया है, मतलब ही नहीं होता, ना 4 से जाएगा ना 8 से जाएगा, क्योंकि इसमें ऐसे आता ही नहीं, लास्ट नंबर 5 कहीं आता ही नहीं 4 और 5 के टेबल में, है ना। और 25 हम यहाँ पर आ गया, 4 में आ गया, और 32 में तो जा रहा है, 5 में नहीं जा रहा है, रिमाइंडर आ जा रहा है, तो 8 से वैसे भी नहीं जाएगा। और कोई नंबर ले लेते हैं, सपोज ये ले लिया मैंने, 5 4 कर दिया इसको। अब 4 से देखा मैंने, 4 से 4 एकम 4 14 हो जा रहा है, 4 3 फिर रिमाइंडर नहीं बन पाएगा। और 8 से देखते हैं तो 8 3 24 और 1 नहीं बन पा रहा, 8 से भी नहीं जाएगा, ना इससे 4 से जाएगा ना इससे 8 से जाएगा। समझ में आया ना। तो मुझे उम्मीद है आपको 4 और 8 का रूल समझ में आया होगा। 4 के रूल में लास्ट के 2 अंक हम देखते हैं, और 8 में हम देखते हैं लास्ट के 3 डिजिट, 1 10 से 100। समझ में आया ना। तो इसी के साथ साथ अब हम रूल पढ़ेंगे 6 का। किसका, 6 मैंने पहले क्यों नहीं पढ़ाया, क्योंकि 3 और 9 एक जैसे थे, मैंने एक साथ करवा दिया। 4 और 8 एक साथ मैच हो रहे थे, मैंने इनको एक साथ करवा दिया आपको। अब मैं आता हूँ 6। वैसे सिंपल सी बात है, 6 में होता क्या है, 6 में ये होता है, 6 कब आता है, जब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 2 6, 2 3 6, यानी कि 6 के जो फैक्टर हैं वो 2 और 3 6 के फैक्टर हैं। जो संख्याएं 2 और 3 से विभाजित होंगी, जो संख्याएं 2 और 3 से विभाजित होंगी, वो संख्या हमेशा 6 से भी विभाजित होगी। क्यों, क्योंकि 2 और 3 6 के फैक्टर हैं। समझ में आया ना। तो मैं एक बार इसको एक्सप्लेन करता हूँ और फिर समझते आओ। 6 के रूल में होता है क्या है, देखो मैंने 6 के विभाजन का नियम लिखा। 6 जो होता है 2 और 3 को मल्टीप्लाई करने से बनता है, यानी कि 3 दूना 6 होता है। 2 और 3 को मल्टीप्लाई करो, 3 दूना 6 आ रहा है। अब 2 हमें चेक कैसे करना है कि 6 से कोई किसी संख्या में भाग जाएगा नहीं जाएगा, हमें ऐसे चेक करना है। 2 का रूल हमें पता होना चाहिए, क्योंकि इसके जो है फैक्टर 2 और 2 में क्या आता है, लास्ट का इकाई अंक या तो 0 होना चाहिए, या 2 4 6 8 में से कोई भी एक अंक होगा तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी पूरी पूरी। और 3 से हम चेक करते हैं अंकों का योग। यदि अंकों का योग क्या आता है, अंकों का योग हमारे पास 3 आता है, 6 आता है, 9 आता है, 12 15 18 21, जो यानी 3 के टेबल में आता है, तो संख्या पूरी पूरी बार 3 से विभाजित होगी। जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी वो संख्या 6 से हमेशा पूर्णतः विभाजित होगी। समझ में आया क्यों होगी, क्योंकि 2 और 3 को गुणा करने पर 6 आ रहा है। ठीक है। अब हम इस संख्या में मैंने एक एग्जाम्पल लिख दिया 1 5 4 2, ये संख्या 6 से विभाजित होगी या नहीं होगी। 6 से विभाजित का मतलब होता है 6 से पूरी पूरी भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो मेरे पास 2 नियम, 6 चेक करने के लिए मुझे 2 नियम पता होने चाहिए, 2 का भी 3 का भी।
तो 2 का तो ये पास है ऑलरेडी, क्योंकि इसमें इकाई अंक क्या है 2 है, 2 से तो इसमें भाग जा रहा है पक्का। अब देखते हैं 3 का नियम इसमें पता करते हैं। तो 3 में अंकों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ऐसे ऐड कर दो, 5 1 6, 6 4 10 2 12, अंकों का योग कितना आ गया 12। 12 जो होता है अपने आप में 3 से विभाजित होता है, 3 चक्को 12। इसका मतलब ये संख्या 2 से भी विभाजित है और ये संख्या 3 से विभाजित है। इसका मतलब ये रूल ये आ गया कि ये संख्या हमेशा 6 से भी विभाजित होगी। किससे होगी, 6 से भी विभाजित होगी। क्यों होगी, क्योंकि 2 और 3 दोनों से हो रही। अगर 2 से हो रहा होता 3 से नहीं होता तो फिर नहीं होता। 1 से भी अगर नहीं होगा, 3 से हो रहा होगा 2 से नहीं होगा तो नहीं हो सकता है। अब मैं इसको चेक करके दिखा देता हूँ आपको। 6 से मैंने भाग करके दिखाया इसको, देखो 1 5 4 2 है ना, 6 दूना 12, सब्ट्रैक्ट किया मैंने 3 4 6 पंचे 30 और फिर 4 आया, फिर 2 आया, 6 7 42 42, दिस इज 257 पूरी बार भाग चले गया। इसका मतलब ये संख्या अपने आप में 6 से क्या थी, विभाजित थी। तो 6 से रूल में देखा 2 और 3 से दोनों से होना चाहिए। अगर दोनों में से एक से नहीं होगा, एक से होगा तो फिर नहीं होगा, दोनों से होना चाहिए, 2 और 3 से। क्यों होना चाहिए ये भी मैंने आपको बता दिया। इतना समझ में आया ना। अब रूल पढ़ते हैं हम 7th का। 7 से विभाजन के नियम थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन जनरली अगर आपको हार्ड लगता है तो सिंपल सी बात है। 7 वाले में आप ऐसा करेंगे कि जो भी संख्या आपको गिवन होगी उसमें आप 7 से भाग करके ही चेक कर लेंगे। सबसे बढ़िया सॉल्यूशन आपके लिए बेटर रहेगा कि जो भी संख्या है आप उसको 7 से भाग कर लें, वो सबसे बढ़िया रहेगा। यदि नहीं आप चाहते हैं कि नहीं हमें 7 का देखना है, हमें सीखना है या हमें समझना है 7 का रूल क्या है, तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसे भी, लेकिन समझने में थोड़ा सा हार्ड हो सकता है ना। अब मैंने एक संख्या लिखता हूँ, सपोज दैट में कोई भी संख्या लिख लेता हूँ। मैंने लिखा है 3 4 3, एक संख्या लिख दी। 3 4 3 3 अंकों की एक संख्या। छोटी संख्याओं में आप समझ सकते हैं, वैसे बड़ी संख्याओं में थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, हो सकता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 4 3 हमने एक संख्या लिखा और उस संख्या को लास्ट इकाई के अंक से ऐसे एक लाइन डाल देंगे। क्या कर देंगे, एक लाइन डाल देंगे। एक लाइन डालने के बाद जो इकाई का अंक, अब इधर इस लाइन के इधर इकाई का अंक बचना चाहिए, इस इकाई के अंक का 2 गुना, इस इकाई के अंक का 2 गुना। किसी भी चीज़ का 2 गुना फाइंड करने के लिए उसमें 2 से गुणा कर देते हैं। तो 3 का 2 गुना, 3 को 2 से गुणा कर दो, 3 दूना 6। 2 गुने को कहाँ लिख देना है, यहाँ लिख देना है, इस इकाई के अंक का 2 गुना, है ना, इकाई के अंक का 2 गुना। और लाइन का जो अंदर का पार्ट आ रहा है यहाँ पे, शेष बची संख्या से, मतलब ये 3 4 3 में से शेष 3 तो बाहर हो गया, 3 में से नहीं माइनस करना है, इसमें से क्या कर देना है, इसको माइनस कर देना है। जब इसमें से इसे माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। अब जो ये यहाँ पर 28 आ गया, ये मैंने स्टार कर दिया। इस 28 में अगर घटाने पर जो संख्या आती है, अगर वो 7 से पूरी बार विभाजित होती है, 7 चक्को 28 पूरी बार भाग जा रहा है, इसका मतलब ये 343 में 343 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 7। समझ रहे हैं क्यों, मैंने परिभाषा में भी यही लिखा, इकाई के अंक का 2 गुना। इकाई का अंक ये है, इकाई का अंक, इसका 2 गुना, इसका ले लिया मैंने 2 गुना, ये इसका 2 गुना है। 2 गुना, 2 गुना मतलब 2 से गुणा करके लिखा हुआ है। 2 गुना शेष बची संख्या से, शेष संख्या बच गई 3 4 3 में 34, शेष बची संख्या में से घटाने, संख्या से घटाने पर, यदि संख्या 7 से विभाजित होने पर, यदि ये संख्या 7 से विभाजित होती है ये, तो 7 से पूरी बार भाग जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। तो ये आपको इसका 2 गुना घटाना पड़ेगा शेष संख्या में से, लाइन डालनी पड़ेगी। मिस्टेक हो सकती है इसमें, अदरवाइज आपको सिंपल सा क्या करना है, 7 के रूल में आप सिंपल सा आप डिवाइड ही कर लें तो वो बेटर है आपके लिए। लेकिन हम तो यूज करते हैं इसका जनरली, है ना। तो ये हो गया 7 चौको 28, घटाया आपने 6, और ये हो गया 3 7 नंबर 63, पूरी बार भाग चलेगा नहीं चलेगा, देखो कंप्लीटली डिविजिबल है। और मैं 1 2 नंबर लेके आ रहा हूँ, अगर और आप चाहते हैं कि और चेक करें तो और नंबरों को भी देखते हैं। अब इसमें चेक करना आपको, सपोज 6 3 6 तो वैसे पता चल जाए, 7 नंबर 63, फिर 6 में गया ही नहीं, है ना। तो मान लिया जाए यहाँ कोई और नंबर होता, या मैं इस नंबर को बदल देता हूँ थोड़ा सा, मैं लिख देता हूँ आपका 7 8 9 लिख दिया मैंने, है ना, 7 8 9 लिख दिया। अब 7 8 9 में क्या करना है, ऐसे लाइन डालनी है, इस इकाई के अंक का 2 गुना कर देना है, यहाँ 2 गुना लिखना है, इसको गुणा 2 करके 9 दूना 18 कर दोगे, ऐसे यहाँ 2 गुना लिखोगे ना, इस इकाई का अंक 2 गुना, इसके नीचे लिखना शेष बचे। अब 8 में से 8 0, 7 में से 1 60 आ गया, है ना, ये क्या आया 60। तो ये 60 में जो है 7 का भाग पूरी बार नहीं जा रहा, इसका मतलब 7 8 9, ये दिस नंबर इज कम्प्लीटली नॉट डिविजिबल बाई 7, है ना। यानी कि इसमें 7 का पूरी बार भाग नहीं जा रहा। हमने चेक तो जो ब्लैक में लिखा हुआ इस नंबर में चेक करना था, लेकिन रूल इसका ऐसा है,
अदरवाइज आप 7 से क्या करेंगे, बेटर रहेगा डिवाइड ही कर लेंगे, वो बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। अगर इकाई के अंक का दोगुना शेष बची संख्या से घटाने पर जो हमारे पास शेष फल आता है, अगर उसमें 7 से भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में भी 7 से भाग जाएगा। अगर 7 से डिविजिबल नहीं है तो पूरी संख्या भी 7 से डिविजिबल नहीं होगी। अब 5 से विभाजन का नियम तो सबसे ईजी है। 5 से विभाजन के नियम में यदि लास्ट का अंक 0 और अगर 5 आ रहा होगा तो वो संख्या क्या होगी, 5 से हमेशा पूरी बार भाग जाएगा। लास्ट का अंक हमने लिख दिया, हमने लिखा है 105, लास्ट अंक कितना आया 5, तो ये 105 में 5 का भाग पूरी बार जाएगा। हमने लिखा 100 में लास्ट अंक 0 है तो ये 5 से पूरी बार विभाजित है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं इकाई का अंक 0 और 5 अगर होता है तो वो संख्या हमेशा, चाहे वो कितनी संख्या बड़ी हो, 6 3 8 9 5 6 7 8 5 यहाँ अगर आ गया, यहाँ लास्ट में 5 आ गया, तो इस बड़ी से बड़ी संख्या में 5 का भाग पूरी बार जाएगा, है ना। यदि संख्या के पीछे हमारे पास जितना कोई भी बड़ा नंबर आ जाता है, इतना बड़ा नंबर लिख दिया हमने, लास्ट में 0 है, तो क्या होगा, कंप्लीटली क्या होगा, ये 5 से पूरी बार भाग जाएगा। और 5 से और 5 का डबल 10 में केवल क्या होता है कि लास्ट का अंक अगर 0 होता है, क्या होता है, लास्ट का अंक अगर 0 होता है तो 10 से पूरी बार भाग जाता है। अगर 0 नहीं है तो 10 से भाग करना ही नहीं था, तो डेसिमल में आंसर आएगा 10 20 30 40 50 60 100, है ना। आपको सब में 0 0, जिसका इकाई अंक 0 होता है वो संख्या हमेशा 10 से विभाजित होती है। ठीक हो गया। अब लास्ट आता है 11 का, जिसको थोड़ा सा आपको समझना होगा। तो उम्मीद है आपको बहुत बढ़िया करके समझ में आ रहा होगा। रूल ऑफ डिवीजन क्यों बताया जा रहा है, रूल ऑफ डिवीजन इसलिए बताया जा रहा है ताकि आपकी कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट हो जाए। अब लास्ट रूल है हमारे पास 11 का। 11 के रूल में क्या होता है कि कौन संख्या 11 से विभाजित है या नहीं है, उसका हम पता कैसे करें। 11 जनरली मैं 11 तक ही बताऊंगा, 11 से आगे के नंबर भी हो तो जाएंगे, बट आपको मैं आइडिया बता दूंगा कैसे करना है कि इतने में हमारा काम बन जाएगा। ठीक है। अब 11 से विभाजन के नियम में क्या लिखा है, यदि सम स्थान के अंकों का योग तथा विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर, यानी कि सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर कह रहा है, क्या होना चाहिए 0 11 22 33 44 55 66, मतलब 11 का टेबल आ रहा है और 0 भी है उसमें, है ना। यदि इसका अंतर कितना आता है, ये संख्याएं आ जाती हैं तो संख्या क्या होगी, 11 से पूर्णतः विभक्त होगी, अन्यथा संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त नहीं होगी। पहले हम एग्जाम्पल लिखते हैं, उससे हमें पूरा डेफिनेशन में समझ में आ जाएगा। मैंने लिखा 5 6 7 5 8 9, एक नंबर लिख दिया मैंने। ठीक है। आपको क्या करना है, नंबर देखना है और दोनों तरफ से नंबर में चलना है। कैसे चलना है, पहले आप यहाँ से चल रहे हैं ना, यहाँ चलेंगे तो आप क्या करेंगे, इस नंबर चल रहे हैं तो एक नंबर छोड़ना है आपको, ये चले आप यहाँ, ये चले आप यहाँ, है ना। तो ये 1 2 3 नंबर आप चले हैं तो तीनों को आप प्लस कर देना है, इन सबको क्या कर देना आपस में प्लस कर देना है। ठीक है। तो 9 5 14 14 और 6 कितना हो गया, इन सब अंकों को ऐड करने पर कितना आया 20 आया। ठीक। अब जो नंबर बच गए हैं उन नंबरों पर चलना है। 8 7 15 15 और 5 कितना हो गया 20, इन नंबरों को हमने क्या करा ऐड करा, 20 आ गया। अब मैंने यहाँ क्या लिखा हुआ है, यदि सम स्थान के अंकों का योग मान लिया जाए, ये दूसरे स्थान पर है, ये तीसरे चौथे स्थान पर, ये सम स्थानों के अंकों का ऊपर का योग सम स्थान के अंकों का योग है, तथा विषम स्थान नीचे वाला विषम स्थान का 1 का 3 का और ये 5 का है। विषम स्थान के अंकों का अंतर, अंतर माने माइनस, अंतर माने माइनस। अब इसका हम इन दोनों का डिफरेंट करेंगे, इस 20 का और इस 20 का क्या करेंगे अंतर करेंगे। तो 20 में से 20 को माइनस कर दोगे तो ऑलरेडी क्या आ जाएगा आपके पास 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 0। तो 0 आने पर मैंने पहले बोला है कि जब सम स्थान के अंकों का योग तथा विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर 0 आता है तो संख्या क्या होगी पूरी बार विभाजित हो जाएगी, है ना। और जब कभी ऐसा कोई नंबर आएगा यहाँ से यहाँ सब्ट्रैक्ट करने पर 11 भी आ सकता है, 22 भी आ सकता है, 33 भी आ सकता है, 44 भी आ सकता है, ये भी होगा, तब भी क्या होगा संख्या पूरी बार 11 से विभाजित होगी। होगी नहीं होगी, पक्का होगी। आप करके चेक करेंगे तो होगा 100%। मैं इसको चाहूँ तो मैं इसको करके दिखा देता हूँ आपको। देखो मैंने लिखा हुआ 56 फिर 7 फिर 5 फिर 8 फिर 9 लिखा, मैं इसको 11 चेक कर रहा हूँ ना। तो सबसे पहले ये 11 5 55 है ना, घटाएंगे तो 1 7 11 एकम 11, 7 में से 1 घटाएंगे तो 6, यहाँ कितना हो जाएगा 5। ठीक है, दिखाई दे रहा ना आपको। फिर ये हो जाएगा 11 5 55 कर देंगे, इसे घटाएंगे 5 में से 5 0, ये 10, फिर हो जाएगा ये 8, तो ये हो जाएगा 11 9 99। ठीक है, फिर घटाएंगे तो यहाँ 9 और फिर यहाँ आ जाएगा 9, तो 11 9 99 पूरी बार चले गया। चलेगा नहीं चले गया, पूरी बार चले गया। तो कहने का मतलब ये है, आपको दिखाई दे रहा होगा,
ये देखो मैंने कर दिया था ना पूरी बार। तो ये संख्या क्या है, पूरी बार उससे डिविजिबल है। किससे, 11 से डिविजिबल है। तो समझ में आया ना आपको ये चीज़ें समझ आने के बाद जैसे एक नंबर और लिख दिया मैंने यहाँ पर, क्या करना है, यहाँ से नंबर चलना है, यहाँ एक चलना है 3 और 1 4, यहाँ भी छोड़ना है 3 और 1 4, दोनों यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, दोनों अंकों का अंतर कितना आ जाएगा 0। तो ये संख्या भी 11 से क्या है, पूरी बार विभाजित है। क्या है, पूरी बार। अब आप सोच रहे हैं कि आगे के नंबरों के लिए जैसे आपको 12 से चेक करना है, 12 में 2 का 6 का है ना, और 3 का, इन सब का जाता है। तो वो छोटी संख्याओं से ही तो बड़ी संख्या में बनी हुई है ना, 12 भी क्या है, छोटी संख्याओं से भी तो मिलकर बनी हुई है। तो छोटी संख्याओं का हमें ऑलरेडी पता हो जाएगा, तो हम छोटी संख्या से फैक्टर फाइंड करते हैं कभी भी, है ना। तो उन संख्याओं से भी इसी तरीके से कर लेंगे। जनरल से वहाँ नीड नहीं रहेगी। यहाँ तक हमारा पास रूल ऑफ डिवीजन, इतने नंबर तक हम अगर रूल ऑफ डिवीजन करते हैं तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद मिलती है, आसानी हो जाती है ना। थोड़ा सा क्वेश्चन को हम कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 13 का, 17 का, 23 का, इसमें कोई रूल नहीं है विशेष, सेल्फ नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन आपको ज़्यादा नीड नहीं आएगी, नीड हमें यहीं तक रहती है। ठीक है, तो आज हमने देखा था रूल ऑफ डिवीजन में बहुत सारी चीज़ें देखी थी, सारा भाग कैसे करना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें हमें पता हो गई हैं। तो मैं एक चार्ट बनाऊंगा, उस चार्ट में आपको पता करना है कि ये नंबर किससे विभाजित होगा या नहीं होगा। ठीक, अब देखिए एक चार्ट बना हुआ है, इस चार्ट में आपको ये बताना है कि ये नंबर किस किस नंबर से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, अब हमने रूल सीख रखा है पहले ही, तो हमें इसमें टिक करना है किस नंबर से है या नहीं है। ठीक है ना। एक से तो सारे नंबर डिविजिबल होते हैं, तो एक तो मैं इसमें आंसर भी नहीं कर रखा है ना। आओ इसको चेक करते हैं, और जो चीज़ हमने पहले पढ़ी उसको अब क्विकली हम समझ जाते हैं। इस चार्ट अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो समझ लेना कि आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हमारे पास यहाँ संख्याएँ दे रखी, ये नंबर हमारे पास है, और यहाँ ये बताना है कि इन संख्याओं से पूरी बार भाग जाएगा या नहीं जाएगा। सबसे पहले ये आएगा 5 4 6 0 है, तो 2 से चेक करना है। तो 2 से में लास्ट का अंक देखते हैं, 0 2 4 6 8, यहाँ 0 है तो इसमें यस पूरी बार भाग जाएगा। अब आता है 3 से इसमें चेक करना है, तो अंकों का योग देखते हैं, इसमें जोड़ना पड़ता है, अंकों को क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। 5 4 9 9 6 15, 15 और 0 15 ही होता है। तो 3 से भी इसमें क्या हो रहा है, जा रहा है। देखो जिसमें जा रहा है उसमें यस, जिसमें नहीं जा रहा कट। अब 4 का देखते हैं, 4 का लास्ट में हम 2 अंक देखते हैं, 4 में लास्ट के 2 अंक देखे हमने, 60 में भाग जाता है 4 से, 15 चौको 60 होता है ना। तो इसका मतलब 4 से भी इसमें क्या होगा, पूरी बार भाग जाएगा। 5 से चेक करना है, 5 चेक करने के लिए लास्ट इकाई अंक कितना है, इकाई का अंक हमारे पास 0 है। तो 5 का नियम ही यही है कि लास्ट का अंक अगर 0 होता है, अगर 5 होता है तो 5 से पूरी बार भाग जाएगा, ये भी करेक्ट। अब आता है 6 का रूल ये कहता है कि जब 6 के 2 बेबी हैं, एक 2 है एक 3 है, 2 और 3 से जा रहा होगा तो 6 से तो बिल्कुल जाएगा जी, क्योंकि 2 और 3 दोनों से विभाजित है ना। तो 6 के फैक्टर 2 और 3 है, तो सिंपल सी बात है 6 से भी जाएगा। अब आता है 7 का भाग। 7 का रूल, इकाई का अंक का 2 गुना घटाना है, वो वाला रूल भी अप्लाई कर सकते हो, या आप सीधे सीधे भाग भी कर सकते हो। अगर 7 का भाग इसमें करना है, 7 49 7 बार गया, फिर कितना आया, घटा के आपके पास 5 आ गया, फिर 5 और 56 हो जाएगा, 7 8 56, 0 में 0। तो 7 से भी इसमें पूरी बार भाग जा रहा है, और आप रूल के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, 8 का देखते हैं। 8 का लास्ट के हम 3 अंक चेक करते हैं, 4 6 4 0 में हम देखेंगे 8 पंचे 40, और फिर बन गया हमारे पास 6 60, नहीं जा रहा, 8 का पूरी बार नहीं जा रहा इसमें, तो 8 में कट आ जाएगा। 9 में योग कितना आ रहा था, 5 4 9 9 6 15, 15 योग आ रहा था, 15 में 9 का भाग नहीं जाता तो कट। लास्ट में यहाँ 0 है, तो 10 से इसमें जाएगा, क्योंकि 10 का रूल होता है लास्ट में क्या होना चाहिए, 0। तो 10 में यस कर देंगे। अब 11 से चेक करना है। 11 में क्या करना है, ऐसे ऐसे करके चलना है ना। देखो 4 और 0 4, इन दोनों का सम कितना आया 4, और यहाँ 5 4 9, यहाँ कितना आया 9। तो 9 और 4 का अंतर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, इनको घटाने पर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो अंतर आना चाहिए 0 11 22 33 44 55, है ना, ये आना चाहिए था। तो 11 से 20 में भाग नहीं जा रहा है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा आपको? उम्मीद है आपको बहुत बढ़िया करके समझ में आया होगा। और ये सारे टेबल आपको क्या करना है, ऑलरेडी इसको सॉल्व करना है आज, तभी पता चलेगा। जब ये सारा आप क्विकली सॉल्व कर पाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप सॉल्व कर पा रहे हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, और इसको आपको ईजी वे में समझना है और नोट भी करना है। और जो भी चीज़ नहीं होंगी तो कल नेक्स्ट क्लास में हम उसको क्या करेंगे, अपनी ऑफलाइन क्लास में हम इसको पुनः रिसॉल्व कर लेंगे, या एक बार रिविजन कर लेंगे और क्विकली सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, तो आज मुझे उम्मीद है ये आपको बहुत बढ़िया करके समझ में आया होगा। और ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।